everyone, my name is Ritu and welcome to my YouTube channel. In this video मैं आज बात करने वाली हूँ how I changed my job in Qatar. As we all know that कि आप विदाउट इमिग्रेशन को एग्ज़िट किए अब अपना एम्प्लॉयर या कंपनी चेंज कर सकते हैं विद इन कतर, और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी चीज़ें कितना टाइम लेती है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो पूरी चीज़ें डिटेल में बात करने वाली हूँ. बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. सबसे पहले चीज़, व्हेन यू वांट टू चेंज योर एम्प्लॉयर, योर कंपनी, इफ़ यू आर लुकिंग कि आपको एक पोजीशन हाइक की ज़रूरत है, सैलरी हाइक की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी यानी कि एक नई जॉब ढूंढनी है विद इन कतर. और सबसे बेस्ट तरीका है नई जॉब ढूंढने का, इट्स अ ऑनलाइन पोर्टल. आपको किसी भी एजेंसी या कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर द न्यू जॉब. आप अपना प्रोफाइल, अपनी रिज्यूमे वगैरह जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. या तो आप किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर करियर ऑप्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, अपनी पूरी डिटेल्स उसमें ऐड करें, अपना सीवी अपलोड करें, और जैसे ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं. एज वेल एज़ इफ़ दे वांट कि आपकी प्रोफाइल या आपका सीवी जो है उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं तो कंपनी आपको खुद कॉन्टैक्ट करती है. दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप करियर वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर नहीं करते तो कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं अगर आप जॉब में कतर चेंज करने के लिए हैं या आपको जॉब चेंज करना है. तो पहली ये दो जो वेबसाइट हैं, ये दो वेबसाइट पर आप अपना प्रोफाइल बनाएं. अगर आपने अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाया तो गो अहेड प्रोफाइल बनाएं, और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं. अगर आपको लगता है कि इस पोजीशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए आपका सीवी जो परफेक्ट है, आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी परफेक्ट है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड बिलीव मी गाइस, लोग आपको कॉल करते हैं. आई हैव अप्लाइड मोर देन 10 to 12 जॉब्स एंड आउट ऑफ 10 to 12 जॉब्स आई गॉट 5 कॉल. सो वंस यू गेट द जॉब, आपका इंटरव्यू, आपकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह सब फिनिश हो जाती है, तो अब प्रोसेस तब स्टार्ट होता है. और फर्स्ट प्रोसेस होता है कि आपको जो है रिज़िग्नेशन देना है अपनी कंपनी में. जैसे ही आप रिज़ाइन देते हैं तो रिज़ाइन देने के बाद आपका जितना भी नोटिस पीरियड होता है, मेक श्योर कीजिए कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट जो है अपनी न्यू कंपनी को दें, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है जितनी जल्दी कंप्लीट होगा उतनी ही जल्दी वीज़ा ट्रांसफ़र अप्लाई करेंगे. और वीज़ा अप्लाई ट्रांसफ़र जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी आप जो है न्यू जॉइनिंग कर पाएंगे. तो जैसे ही आप रिज़ाइन दे देते हैं तो विद इन 1 वीक या 2-3 दिन के बाद, इट्स डिपेंड ऑन द आपकी न्यू कंपनी, आपको ईमेल करेगी और आपको डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बोलेगी कि आप हमें ये प्रोवाइड कराएं. तो जो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन मैंने उनको प्रोवाइड कराए थे वो था मेरा QID का फ्रंट एंड बैक साइड, उसके अलावा मेरा कतरी नंबर. आप अपना रिज़ाइन लेटर देते हैं तो उसमें कंपनी का स्टैम्प होना चाहिए ताकि आपकी कंपनी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. तो वो रेजिग्नेशन एज वेल एज़ आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट, हर कंपनी जो भी बाहर से हायर होकर आते हैं हम लोग, सबका अपना एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती है. जैसे मैं इंडियन हूँ तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हिंदी में था और अरबिक में था. अगर कोई नेपाल से आ रहा है तो उसका वो नेपाल में नेपाली लैंग्वेज में होगा और फिर उनका अरबिक में होगा. इस तरीके से आपकी ही लैंग्वेज में वो लेबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. हर कंपनी को ये देना पड़ता है और यही रूल है. विदाउट NOC आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होते हैं. तो ये जो है काफ़ी 5-6 चीज़ों की लिस्ट है, सबमिट करानी पड़ती है आपके न्यू एम्प्लॉयर को. न्यू एम्प्लॉयर आपके लिए जो है अब वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकता है. जब वो आपको वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा अप्लाई करते समय आपके कतर के नंबर पे, यानी कि जो आपका कतरी फ़ोन नंबर है, उस पर एक OTP जाता है. वो OTP आपको अपने न्यू एम्प्लॉयर को बताना है, और जैसे ही OTP आप उसको दे देते हो, वो एंटर कर देता है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस में चली जाती है, अंडर रिव्यू में चली जाती है. अब मैं आपको बताऊं तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, इस तरीके से आपको मैसेज मिलता है. बट
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि ये वेबसाइट है, लोग बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, हर फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो ये जो साइट है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है। और इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती है कि कई बार आपका अप्लाई तो हो जाता है लेकिन आपको एसएमएस रिसीव नहीं होता है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। आप मेरे को जो मेरा अप्लाई था करने के 1 हफ़्ते बाद मुझे वो मैसेज मिला कि मेरा जो ट्रांसफ़र वीज़ा है वो प्रोसेस में है, वो अंडर रिव्यू है। और उसके बाद जब आपको मैसेज मिल जाता है तो देन यू नीड टू वेट। बहुत सी कंपनियां, अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी, अपने पुराने एम्प्लॉयर को बोल के अपना नोटिस पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होगा आप न्यू कंपनी के ना ही एकोमोडेशन में शिफ्ट हो सकते हैं और ना ही न्यू कंपनी में आप काम कर सकते हैं। आपको ओल्ड कंपनी में ही रहना पड़ता है। बट अगर आप मान लीजिए रूम में नहीं रहना चाहते हैं, जैसे ही आपका नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाता है देन यू नीड टू स्टे इन एकोमोडेशन। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ, यू विल गेट द सैलरी, देन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो एग्री करते हैं कि आपको नोटिस पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, एंड इफ़ इट इज़ नॉट देन नो वन सेज दैट कि कितने दिन में आपका जो है ये वीज़ा ट्रांसफ़र होगा। दूसरी चीज़ के बारे में मैं आपको बात करूं, अंडर प्रोसेस होने के बाद अगर आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर अप्रूवल आ जाता है, तो आपको दोबारा से एक मैसेज आएगा इस तरीके से कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो चेंज हो गया है और आपका मिनिस्ट्री से एक नोटिस पीरियड डेट आएगा। जो मिनिस्ट्री नोटिस पीरियड डेट देती है, जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट डे से आप अपनी न्यू कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो और आप अपना जो है रेगुलर काम करना स्टार्ट कर सकते हो फॉर द न्यू कंपनी। बट बिफोर मिनिस्ट्री नोटिस पीरियड डेट, जो मिनिस्ट्री से हमें नोटिस पीरियड डेट आई है, उससे पहले आप जो है न्यू कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको अपने ओल्ड एम्प्लॉयर के साथ रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपकी जैसी डेट वगैरह आ जाती है तो आप अपनी न्यू कंपनी से जाके जो भी आपका एग्ज़िट क्लियरेंस होता है, ग्रेजुएटी मनी आपको लेनी है या किसी की सैलरी पेंडिंग है वो लेना है, तो वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो प्रोसेस आप कर सकते हो। फॉर मी, मेरे इस पूरे प्रोसेस को 15 दिन लगे और आई एम रियली, मैंने सोचा था कि मुझे पूरा 1 मंथ लगेगा मेरा वीज़ा ट्रांसफ़र होने में क्योंकि इतना ही टाइम लग रहा था। बट आई डोंट नो, विद इन 15 डेज़ जो है मेरा वीज़ा ट्रांसफ़र हो गया। और मुझे जो लास्ट नोटिस पीरियड डेट आई उसके बाद आई कैन चेंज माई एकोमोडेशन एंड आई कैन स्टार्ट वर्किंग विद द न्यू कंपनी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज देन ईजिली अब आप जो है इट्स वेरी ईजी टू चेंज द जॉब। ओनली थिंग इज़ दैट कि जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस को सबमिट कराएंगे उतनी ही जल्दी आपका वीज़ा ट्रांसफ़र जो है होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है देन यू कैन कमेंट बिलो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you out somewhere if you are thinking to change your job. I will see you soon with another video. Till then, bye bye and thank you for watching. And if you are new in this channel then please do not forget to subscribe and like this video.